हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल नॉलेज। और इन दिस वीडियो हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता के बारे में। ये हमारा टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर या तो फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम अपने 41 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक को। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मुर्दों का टीला। मोहनजोदाड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता था। इसके 3 नाम थे, सिंध का बाग, मुर्दों का टीला और नखलिस्तान। क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प्पा के मिट्टी बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है लाल कलर का उपयोग किया जाता। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान की साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नदी के लगभग 3.60 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया था। सन 1921 से 22 तथा 1922 से 23 में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यह उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के सामान्यतः बर्तन जो थे लाल रंग के थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित पशुओं में से किसका एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर है शेर का। हड़प्पा संस्कृति मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में शेर का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। किसका किसका मिलता है? हाथी का, गैंडा का, बाघ, हिरण और भेड़ का। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिलते हैं? तो चनहूदड़ो जो था, वहां चरहूदड़ो में जो ईंट पाई गई थी उसमें बिल्ली के पीछे चलते हुए कुत्ते के पंजों के निशान देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी? तो उसका राइट आंसर जो है इसमें दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता और हमें इसे मिलाना है नीचे दिए फोटो से। तो ये सिंध नदी, दूसरा है हमारा चिनाब और तीसरा है हमारा झेलम नदी के तट पर। इसका राइट आंसर क्या है? बी नंबर। देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान एवं भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा मुहाने तक और पश्चिमी में मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ तक। सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल सुतका गेंडोर, पूर्वी पुरस्थल आलमगीर और उत्तरी पुरस्थल मांडा तथा दक्षिणी पुरस्थल दैमाबाद। दक्षिणी जो था वो था हमारा दैमाबाद, उत्तरी पुरस्थल हमारा मांडा का जम्मू कश्मीर है, पूर्वी पुरस्थल आलमगीर था और पश्चिमी था सुतपुंगेडोर। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में। सिंधु घाटी के जो स्थल था वो वर्तमान में हमारे राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर है, यहाँ दुर्ग मिला है। प्राचीन द्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगन की सभ्यता का पल्वित और पुष्पित हुई है। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद कोश ने इसकी खोज की। बीके थापर व बीवी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य करवाया। क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें निम्नलिखित में से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका राइट आंसर है सेकेंड। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। राइट आंसर है ए नंबर। देवी और मात्र देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मात्र देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका राइट आंसर है लोथल जो था
वो गुजरात में हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पुराना यह शहर भारत के राज्य के गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। रूपनगर अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पर बसा है। सतलुज नदी के दूसरे ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उसका राइट आंसर क्या है? धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला। धौलावीरा गांव खंडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड, 3 युग्मित समाधियों तथा गोदीबाड़ा के उदाहरण मिले हैं। कालीबंगर राजस्थान के गंगानगर जिले में घाघर नदी के तट पर स्थित है। क्या? कालीबंगर राजस्थान के गंगानगर जिले के घाघर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियां, हवन कुंड तथा जूते हुए खेत से साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी तट पर स्थित है। यहाँ हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी स्थल है। यहाँ से बन के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूची दी गई है, हमें उसको मिलाना है। लोथल का क्या राइट आंसर है? लोथल का है हमारा गोदीबाड़ा। कालीबंगन का क्या है? जूता हुआ खेत। कालीबंगन में जूता हुआ खेत। धौलावीरा क्या है? सी का है 4 नंबर। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनवाली का राइट आंसर है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिलती है। राइट आंसर है हमारा बी। लूथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा डॉक यार्ड का साक्ष्य मिला है। यह 214 मीटर ऊंचा, गहराई में 3.5 चौड़ा गहराई में 3.5 मीटर का था। जुता हुए खेत नकासीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। धौलावीरा से 10 बड़े अक्षरों के लिखा एक सूचना पट्ट का प्रमाण मिलता है। बनवाली से हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति मिलती है? तो हड़प्पा पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 52 है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डो में से किस शब्द का प्रयोग है? तो इसका राइट आंसर है मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटड़ा में। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्तित्व अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये थे कि आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। सेकेंड है, रोपण के कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। थर्ड है हमारा, सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक क्षण भी प्राप्त हुई है। और फोर्थ है, सुरकोटड़ा की खोज में वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 55 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि देवता। कुछ मुहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मार कर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, और कभी कभी जिसे जानवर से घिरा दिखाया गया है, वो आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता के में से एक आरंभिक रूप की संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के स्थिर है? सतलज नदी के किनारे स्थिर है। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर
सतलुज के दक्षिण किनारे में बसा है। सतलुज नदी की दूसरी ओर शिवालिक की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 56 है, हड़प्पा कालीन लोग ने नगरों में घरों की विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर है ग्रिड पद्धति में। हड़प्पा कालीन लोग ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, बहुत सारे कुएं होने का प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जल बल निकासी के लिए नालियों होने का प्रमाण भी मिलता है। इससे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान में नगरों जैसी ही विकसित और भव्य थे। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्रियों का कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर कालीबंगन से। नर्तकी यह एक कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। माना जाता है कि इसे 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया होगा। मोहनजोदड़ो के एक घर और एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी जो लगभग इसी तरह की भीड़दना में एक मिट्टी के बर्तन पर भी नर्तकी का भित्ता चित्र मिला। इस मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर और यह मोहनजोदड़ो के एच और आर क्षेत्र में 1926 में आर्नेस्ट मैके के प्राप्त की थी। यद्यपि यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में नहीं है, फिर भी नर्तकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सजावट से लगता है कि इसका व्यवसाय नृत्य होगा। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, किंतु इसके एक हाथ के ऊपर एक चूड़ी है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सूहगौरा जो है एक हड़प्पा स्थल नहीं है। सूहगौर उत्तर प्रदेश में वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं। शाहगौर अभिलेख के सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल दास्य नदी के किनारे स्थित सुतकोगिडोर, बलूचिस्तान पूर्वी पुरस्थल हिंडल नदी के किनारे आलमगीर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तरी जो है चिनाब नदी के तट पर अखनूर निकट मौडा। दक्षिणी पुरस्थल गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 61 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर था विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 62, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाए गए हैं? तो मोहनजोदड़ो में। स्नान कुंड लगभग 11.48 मीटर, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल अन्नाग्रह, क्वेश्चन नंबर 65 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसमें इनमें सभी क्या का, व्याघ्र का, हाथी का, गेंडा, भैंसा, हिरण का। क्वेश्चन नंबर 66 है, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो जे एच मैके ने चनहूदड़ो के उत्खनन का उल्लेख किया था। चनहूदड़ो की पहली बार खुदाई मार्च 1930 में एनजी मजूमदार ने करवाई और उसके बाद 1935-36 में अमेरिकी स्कूल ऑफ इंडिक एंड इरानियन तथा म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन के दल में ऑस्ट्रेट जॉन हेनरी मैके के नेतृत्व में कराई गई थी। 67 है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता को समकालीन नहीं थी? तो ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन है। सिक्सटी एट है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल में से परिचित थे। यह खोज कहाँ? लोथल।
पैमाने की खोज से यह सिद्ध होता है कि हड़प्पावासी नाप और तौल से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पावासी सूलह से गुड़ीच का प्रयोग की अधिक करते थे। 69 मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध में स्थित है। सूची दी गई है, उसको मिलाइए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दौमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश। पश्चिमी सीमा सुतगुड्डा बलूचिस्तान। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कोट दीजी। कोटदीजी की खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान के द्वारा करवाई गई थी। यह स्थान मोहनजोदाड़ो के समीप स्थित है। यह समुद्र तट के निकट नहीं है। कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल भी था, कांगेडोर भी था, अल्लाह दीनो एवं बालाकोटा, कुंतासी आदि। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं है? तो शेर के। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता कौन सा 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है? 75 सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जिसे बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल था सिंधु सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 79 सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में हुआ? तो कालीबंगन में सिंधु सभ्यता के ईंटों का अंकलन हुआ है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के तांबे, कांस्य, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति पर। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन से हैं? तो मांडीगाफ और सुताईगुर। क्वेश्चन नंबर 80 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहे की। तो हड़प्पा में सिंधु सभ्यता से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर सकते थे हम लोगों ने किया। ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 में भी हमने अपने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और इस तरह हमने इन 2 वीडियो के माध्यम से हमने अपने इस टॉपिक को टोटली क्लियर कर लिया है। यदि अपने चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे जिसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।